संकल्प का एक ही विकल्प, जिद जीत की। कैसे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी जिद जीत की अपने इस YouTube चैनल पर बहुत आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इस बार आप सभी को पता है कि PET पास, अरे नहीं भाई, टॉप करना है, क्योंकि पास तो हर कोई हो जाएगा, आपको टॉप करना है। तो इस दिशा में आप सबकी मांग पर मैं आज से आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका टेबुलेशन का, यानी टेबल अर्थात तालिका की व्याख्या और विश्लेषण। तो तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, इसके बाद हम आपके लिए ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, ये सारी एक कंप्लीट सीरीज़ आज से आपके लिए शुरू कर रहा हूँ मैं आपके लिए चैनल पर। ये दोनों ही चैनल पर उपलब्ध रहेगा। कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब का जो ऑफिशियल चैनल है, जहां पर पेट के लिए स्पेशली हिंदी की डेली क्लासेस जा रही हैं रात के 9 बजे। तो आप सभी विद्यार्थी कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप वहां पर हिंदी की सारी क्लास को देख करके एंजॉय करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। साथ ही वहां रीजनिंग का हिस्सा भी जा रहा है आपके लिए। और आपकी इस कीर्तिमान एकेडमी चैनल पर जो मैथ का आपका स्पेशली चैनल है, वहाँ पर भी आपका टेबल और ग्राफ तथा मैथ की सारी क्लासेज उपलब्ध रहेंगी। फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले पेट 2021 के जो आपके क्वेश्चन पूछे गए उससे शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि UPSSC पेट के लिए ये स्पेशल क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये आज उसकी पहली लेक्चर है 01, जिसमें हम तालिका की व्याख्या और विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। तो एक भी सेकंड की देरी किए बगैर आइए हम लोग आज के सवाल जवाब की शुरुआत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आपके सामने टेबल आ गई, आप इसे देखें। यह आपने जो 24 अगस्त को हमारे जितने विद्यार्थियों ने 2021 में पेपर दिया, ये वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसमें आज हमने पहले फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए दो के दोनों ही टेबल को आप ले लिया हुआ कि आप देखेंगे फटाफट इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले आप सामने टेबल, आपको पता है कि बेहद आसान हिस्सा होता है। बस आपको अगर थोड़ी सी जानकारी हो, क्या सिंप्लीफिकेशन में जो आपने बोर्ड मास पढ़ा है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो पेट स्पेशल कीर्तिमान एकेडमी जो आपका मैथ का चैनल है, उस पर 1-2 नहीं, पूरी 84 क्लास की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पेट का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जो उसमें हमने पढ़ाया ना हो। ये आपके एक नई सीरीज शुरू करें जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर और साथ ही साथ कुछ बहुत ही आने वाले संभावित प्रश्नों की सीरीज लेके हम आपको आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि DI का जो हिस्सा एक तरह से कह लीजिए तालिका और ग्राफ का 10-10-20 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी मैथ का 5 नंबर, रीजनिंग का 5 नंबर, हम 30 के 30 ऑफलाइन तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ चैनल पर भी वो चीज़ें आएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे। आप सब फटाफट जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए, आपके सामने एक टेबल है। तो जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे, आपको बोर्ड मास की जानकारी होनी चाहिए, वो आपके पास है, नहीं है तो वीडियो पड़ी है चैनल पर, आप देख लें। इसके अलावा आपको एवरेज यानी औसत का मतलब पता होना चाहिए, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, आपको अनुपात की मीनिंग आनी चाहिए, आपको प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी, इतनी छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। ये सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है। वहाँ पर DI के नाम से, DI डरना मना के नाम से पूरी तालिका ग्राफ को हमने कंप्लीट करा रखा है। बाकी सारे टॉपिक तो पढ़ाए ही हैं। तो चलिए मैं सीधे सवाल जवाब की शुरुआत करता हूँ। पहले प्रीवियस ईयर करा लूँ, फिर एकदम क्लास मोड में आपको एक एक चीज़ आपको समझाऊँगा। सबसे पहले ये जो पेपर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, ये तालिका पर आधारित यानी टेबल या सारणी पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पर ये टेबल आपको दी गई है और आपकी परीक्षा भी टेबल दी गई थी, वैसे दी रहेगी। आप यूँ कह लो, टेबल देखो उत्तर दे दो। अब यहाँ इस टेबल के बेस पर ये 5 प्रश्न इन्होंने पूछे हैं और आपके लिए पहला प्रश्न क्या है, सीधे वो करने जा रहा हूँ। कहता है, वर्ष 2018 में B का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। पहले तो ये जानो कि जो B सेल्समैन का कमीशन है, कुल कमीशन का कितना प्रतिशत है। तो इसे कहते हैं, अगर x को y के प्रतिशत के रूप में दिखाना हो तो x बटे y गुणे 100 पढ़ाया हूँ आपको। अब देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम 2018 में B का अगर कमीशन की बात करें
तो 2018 ये है, बी यहाँ रहा। बी के कमीशन के बारे में देखो तो ये 28,000 लिखा गया। दूसरी मज़ेदार बात ये है, कुल कमीशन देखिए योग अपने इस टेबल में बना के दिया गया है, जो कि 1,46,960 रुपया दे दिया गया। अब आपको एक भी सेकंड की देरी किए बगैर इस प्रश्न का आंसर देना, तो सीधे आप लिखोगे 28,000 बटे में 146,960 और परसेंट फाइंड करना, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 100। और एक बात याद रखना कि तालिका के सवाल को हल करना तो विकल्प बड़े महत्वपूर्ण है। अनुमान पद्धति से बहुत आराम से हम उत्तर निकाल ले जाएंगे। अब आपको ये समझना है कि ये देखो बच्चों, लगभग आपके पास जो बचा, ये दोनों जीरो ले लें आप, तो यहाँ से ऊपर का हिस्सा है 2840 और बटे में ये है 14696, यानी 14,696, यानी लगभग 15,000 के आसपास ही बन रहा है। ऊपर वाला अनुमान से देखो तो आपका 30,000 से कम, यानी 2,80,000 दिख तो रहा है वो, बट 15 दूनी 30 नहीं हो सकता। तो जितने भी विकल्प दिए गए, यह तय हो गया कि भाग मिनिमम एक बार जाएगी। तुरंत विकल्प को चेक करिए, तो जिसमें मिनिमम एक बार भाग गई है वह विकल्प कौन सा है? डी। तो पूरा बच्चों लगाना भी नहीं पड़ा, सीधे आपने कितना लिखा था कि भाई हमारे पास था 28,000 बटे हमने लिखा था 146,960 इंटू 100। अनुमान से हमने देखा भाग मिनिमम एक बार जाएगी, एक से शुरू होने वाला विकल्प के लिए ही था, सो हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आप भाग देते तो निश्चित तौर पे आता 19.05, लगभग में उत्तर लिखा गया। लगभग क्या करेक्ट, आपका पहला सवाल हल हो गया। हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? हाँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, कोई दिक्कत होगी, क्या दिक्कत है तो आप हमें जरूर बताएं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दिखाता है? आप माय डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, विकल्प में जितने नाम दिए गए उतने पर ही विचार करना, बाकी पे बिल्कुल नहीं। अब जैसे ए के बारे में इसने दिया है, फिर बी के बारे में दिया गया विकल्प में, सी के बारे में है और डी के बारे में, सो हम ई वाले कॉलम पर कोई विचार नहीं करेंगे। अब यहाँ पे गौर करिए, 2015 ए है और 2018 ये रहा आपका। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर करना, उसका ये कहना है कि 2018 में 15 की तुलना में किसका बढ़ा, यानी 15 से 18 में किसकी सैलरी यहाँ पे बढ़ गई, ये सवाल है। एक अनुमान पद्धति अनावश्यक हल करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल स्मार्ट तरीका आप लोग देखिए। अब सेल्समैन ए के बारे में देखो, सेल्समैन ए का यहाँ पे कितना 27,350 है, तो आप यहाँ गौर करें 29,800 अनुमान लगाइए, तो 27 2 29, 2,000 से कुछ ज़्यादा इनका बढ़ रहा +2। चलो बी वाला बच्चों देखो, 26,850 लगभग 27 से 28 बढ़ा, इनकी वृद्धि 1 पॉइंट से कुछ ज़्यादा है, यानी इनका हो जाएगा आपके पास, 1000 में बात कर रहा हूँ, परसेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ए और बी में ज़्यादा किसका चांस बना हमारे पास? ए का, तो यानी कम से कम बी हमारा आंसर तो नहीं होगा, कैंसिल कर दो। अब सी के बारे में गौर करो, तो सी का देखो 29,000 कितना दिख रहा है ये 100, तो यानी सी का यहाँ पे 26,200 ये है, 29,100 ये है, यानी लगभग 3,000 के आसपास का फासला दिख रहा है ये अब तक में सर्वाधिक। तो यानी हमारा ए भी कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, सी डी 2 बचे हैं। डी के बारे में ज़रा देखो, तो अगर आप डी के बारे में देखेंगे तो डी का निश्चित तौर पे आपको दिख रहा है 27,850 और यहाँ पे 30,060, तो निश्चित तौर पे ये जो वृद्धि 2210 के आसपास की दिख रही है। तो बिना इस प्रश्न को हल किए हम अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देंगे कि 3,000 के आसपास की जो वृद्धि सी में दिख रही है, यही आपका उत्तर होगा। थोड़ा सा गेस कर लीजिएगा, आपका टाइम बचता चला जाएगा। अब हम आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए भाई, टेबल आपके सामने, सवाल भी आपके सामने है। कहता है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर क्या है, अधिकतम है। अब इसमें चारों ऑप्शन पर ही गौर करिएगा, हमें विचार किस पे करना है? 2020 पर मैं विचार करूंगा, 19 पर, 18 पर
और 17 पर। अब अगर हम यहाँ पे गौर करें तो 20 में सबसे पहले देखो, अगर 20 में हम किसी का उच्चतम न्यूनतम देखें तो सबसे ज़्यादा हमें 32,000 नज़र आया, ये 32,000 है। और इसी साल में इसका न्यूनतम अगर हम गौर करें तो 27,000 है, यानी ये 5,000 का अंतर हमें मिल गया। अब आप तुरंत देखिए 2018-19 आ जाइए, 20 हमने चेक कर लिया, 5,000 का अंतर हमें मिला है। अब हम 19 के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम 19 देखेंगे तो 19 में उच्चतम हमें दिख रहा है कितना भाई, 29,800। न्यूनतम इसमें कितना, 24,000 कितने हैं भाई, 600। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 19 वाले हिस्से में 29,800 ये है बच्चों, और 24,600 ये है। अगर इसका अंतर देखें तो कितना आ जाएगी, 5200 आ जाएगा। इसका मतलब पहला 2020 तो अपने आप कैंसिल हो गया, उत्तर नहीं होने वाला। 19 को रख देता हूँ मैं। अब मैं अगर 18 में देखूँ तो 18 में आप सारे चले आओ तो इसमें हाईएस्ट 3060 आपको दिख रहा होगा और न्यूनतम 28 दिख रहा है। इन दोनों के बीच में 2000 का अंतर है, ये विकल्प आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी कैंसिल हो गया। 2017 में गौर करो तो अधिकतम आपको 17 में दिख रहा होगा कितना, 29,800 और न्यूनतम 25,200। अगर इसके बीच अंतर देखो तो लगभग 4,500 के आसपास है, ये भी गलत हो गया। सो बिना आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किए इस प्रश्न का आंसर कितना चुना, 2019 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अपनी इसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 हम देखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में 1 सेकंड की देरी करने की जरूरत नहीं है। 2019 ए रहा, 2019 में अगर हम कमीशन डी वाली बात करेंगे तो डी वाले को आपको गौर करना है, डी यहाँ पर है और 2019 में डी का कमीशन किसकी तुलना में, ए द्वारा। तो आप हमें ये बता दो कि 29,800 आपको नज़र आया भाई, तो निश्चित तौर पे आपको डी का दिख रहा होगा 29,800। अब आप ए के बारे में बात करो तो अगर ए के बारे में बात करोगे तो ए का कितना, 24,600 है। प्रश्न ये करता है कि मुझे ये बता दो कि डी वाला जो कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना परसेंट, जिसके साथ का लगेगा वो नीचे जाएगा, तो आपको कर देना है 29,800 बटे में कर दीजिएगा 24,600। परसेंट बताना है तो गुणे 100 कर दीजिएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। ये देखो, आप सबको एक चीज़ गौर करनी चाहिए कि हल करना है तो 298,000 और बटे बच्चों कर देना 246। एक इसमें गेस मेथड लगाओ, आप अपने माइंड में थोड़ा कैलकुलेट करो। ऊपर वाला हिस्सा लगभग 300 के बराबर है और नीचे वाला 250 है, तो कम से कम 2.5 दूनी 5 बिल्कुल नहीं, एक बार भाग जाएगी। तो पहली बार एक बार जाएगी। अब जिस भी विकल्प में एक से ज़्यादा लिखा हो वह कतई आंसर नहीं हो सकता। तो आप देखिए केवल एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, एक से विकल्प डी है, बाकी अपने आप ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं वाला एक हमारे पास बचा, एक डी वाला बचा। अगली बार अगर भाग देता हूँ तो मैक्सिमम 2 बार जाएगा, 2 कहीं लिखा नहीं है, तो बिना चेक किए इसका पहला आंसर यानी इनमें से कोई नहीं है। हल करते थे 121.13 के आसपास आता। उम्मीद करता हूँ इस सवाल आप समझ गए होंगे। इस टेबल के बेस पे क्वेश्चन नंबर 5 हम अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास लिखा, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतम वृद्धि दिखाता है। सेल्समैन सी, अब आप देखो 2016 में देखोगे तो 2016, क्योंकि हमें विकल्प से लेना है तो विकल्प हमारे पास 2019 दिया गया, 18 दिया है, 17 दिया बच्चों, 16 दिया गया। आप देखिए 16 में जो अर्जित कमीशन है वो निश्चित तौर पे आपको दिख रहा है कि 27,800 में से आप 26,200 को घटा दो तो 1,600 का आ जाएगा। चलो भाई, ऐसे 17 में वृद्धि अगर देखो तो 28,200 में से 27,800 को आप घटा दें तो सिर्फ 400 की वृद्धि दिखती है। अगर हम 18 में ये बात देखेंगे तो निश्चित तौर पे 29,100, 18 में 29,100 हमारे पास है उच्चतम,
और 28,200 हमारे पास एक मिनिमम में। तो अगर इसमें से 28,200 मैं घटा दूं तो 900 आ जाएगा। ऐसी परिस्थिति में 2019 में देखो तो 29,000 कितने हैं, 400 है भाई, में से 29,100 घटा दो तो 300 की आ गई। अब आप ये कह सकते हो कि 2016 क्या है, सबसे बेस्ट इनके लिए रहा, क्योंकि 2016 में जो इनकी वृद्धि है वह 1,600 रुपये की है, बाकी सब में कम है। उच्चतम वृद्धि 2016 में होगी, यही आपका उत्तर है। चलिए एक नई टेबल देखेंगे, फटाफट इसे सॉल्व करेंगे। अब हम 6 से 10 तक सवाल के लिए बात करते हैं। ये आपके ही पेट 2021 पहली शिफ्ट का पेपर है, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इसके आगे अब मॉडल पेपर संभावित क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा, तालिका में अलग से, ग्राफ में अलग से, मैथ भी अलग से, रीजनिंग भी अलग से, सब कुछ करा दूंगा आपका। बस आप अच्छे से देखते जाइए और बेहतर के लिए कमेंट करते जाइए। यहाँ एक विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर के बारे में खुले खातों की संख्या दी गई है। ये सैकड़े में ही, बात को ध्यान रखिएगा। अब एक एक सवाल को लेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। कहता है अगस्त में खुले खातों की संख्या, तो एक महीना अगस्त इन्होंने चुना है, और दूसरा क्या है, जून। जून में खुले खातों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। अब आप सबको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर अगस्त में खुले खातों की संख्या टोटल हम जोड़ दें तो आपको पता 65, 30, 35, 40 जोड़ देने पर कितना आया, 180 आ गया। अब जून में खुले खातों को अगर आप ध्यान दो, इस सारे नंबर को जोड़ दीजिएगा, 28, 18, 45, 42 तो 133 आएगा। तो पहला मुद्दा तो ये, इससे क्या है, ये वृद्धि हो गई है, बढ़ गया है। तो जब ये बढ़ गया मेरे भाई, तो आप ही बता दो 180 में से 133 घटा दोगे तो प्रतिशत वृद्धि बटे मूल मान गुणे 100 होगा ना। तो यहाँ आपको पता है 10 में से 3 जाएगा, 7 आ जाएगा मेरे भाई। 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। अब बटे में जब आप मूल का मान की बात करेंगे तो 133 आएगा, और गुणे में आप 100 कर देंगे। अब यहाँ पे ये समझना कि हमारे पास 4700 है, इसमें 133 से भाग देनी है, तो 133 3 आप ले लो, 13 तियाँ 39, 13 चौक 52, बच्चों 3 बार तो मिनिमम जाएगा। अब जिस भी विकल्प में 3 से कम ज़्यादा लिखा होगा उत्तर कभी नहीं होगा। तो पहला विकल्प आपका कट गया, ये कभी नहीं होगा, बाकी सब में 3 से शुरू है। तो एक बार और भाग दे लेता हूँ मैं। तो हमने कहा था कि 13 तियाँ 39 की बात, तो आपका मैक्सिमम कितना जाएगा, 5 बार। अब 5 किस में है, किसी में नहीं, विकल्प सी आपका उत्तर हो गया। आगे दशमलव लगा दो, आपका आंसर हो गया। चलिए हम अपने 7वें प्रश्न पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मई से सितंबर तक, मई से सितंबर तक, ठीक है। एंजल, एंजल ये है, एंजल में खुले खातों की संख्या, जेरोधा ये है, में खुले खातों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा। अब अगर मई से सितंबर तक हम बात करेंगे, एंजल के इन सारे खातों को आपस में जोड़ दीजिए, तो आपको पता है कि आप सारे नंबर्स को जोड़ो तो 208 आ जाएगा मेरे भाई। मई सितंबर तक अगर हम जेरोधा के सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दें तो ये कितना हो रहा है, 200 होगा। तो इसका मतलब थोड़ा काट लो, अगर तो काट लोगे तो 2 से काट देता हूँ तो 104 आ जाएगा, और ये 100 आ जाएगा। 104 में अगर 100 की भाग दे दें तो 1.04 आएगा। 1.04 हमारा पहला ऑप्शन है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अब हम 8वां देखेंगे, जहां लिखा है कि किस वर्ष शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या अधिकतम है। यह एक बात कह देना चाहूँगा कि जिसका योग ज़्यादा होगा उसका औसत भी ज़्यादा होगा। अब आप फटाफट जोड़ो, यहाँ पे जो विकल्प में नाम लिया उतना ही जोड़ना आपको। एक नाम हमारे पास क्या लिया इन्होंने, जेरोधा। अब जेरोधा के सारे नंबर्स को अगर हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो निश्चित तौर पे आपको पता चला कि अभी हमने जोड़ा था, ये 200 आ गया। फिर अगला जो नंबर हमारे पास है ट्रेडबुल है, ट्रेडबुल को जोड़ो तो ट्रेडबुल का 200 कितना हो रहा है, ये 32 हो जाएगा, जोड़ लिया। फिर शेर खान है, शेर खान को जोड़ो, शेर खान के सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दो तो ये 3 2 5 5 8 13 13 2 15, यानी ये टोटल अगर हम शेर खान की बात करते हैं तो ये आ गया 147 के। इसके बाद में लास्ट हमारे पास बचेगा एंजल।
अभी हमने थोड़ी देर पहले एंजल को जोड़ा था 208। इन सारे नंबर को देख के आपको लग गया कि सबसे ज़्यादा नंबर किसका आया, ट्रेडबुल का आया। जब इसका योग ज़्यादा है तो इसका औसत भी ज़्यादा होगा, तो संकोच नहीं, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेडबुल हो जाएगा। चलिए भाई, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे 9वां। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है कि ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत होगा। अभी हमने पीछे ट्रेडबुल को जोड़ा था, वो कितना आया था, 232 आ गया था। अगर इसका औसत निकाल दिया जाए तो 5 है, 5 से डिवाइड कर दो बच्चों, यहाँ से ले जाओगे 5 चौक 20 हो जाएगा, 3 5 छक 30 और 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 46.4। शेर खान ये है बड़ा बहादुर आदमी। शेर खान की अगर हमने बात की तो आपको ये पता है कि शेर खान को हमने कैलकुलेट किया था तो 147 आया था। बटे में 5 कर दो, सभी जानते हो कि 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 47, 5 चौक 20, ये आया 29.4 के। अब अगर इसका परसेंट पूछेगा तो इसका परसेंट आप आराम से बता सकते हो, अभी आपने कैलकुलेट किया तो निश्चित तौर पे दोनों, एक हमारे पास जो आया था डिफरेंस कितना था, 46.4 का, दूसरा हमने निकाला था 29.4 का, ये 0 हो गया, 16 में से 9 गया तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 तो 1 17। अब आपको परसेंट बताना है तो इसे क्या करना, दशमलव हटाओ, 1700, अब बटे में क्या कर देना, 29.4। अप्रॉक्सीमेट आपका लगभग 5 बार यहाँ लेके जाओ, 5 से जो ऑप्शन शुरू ना हो आंसर नहीं होगा, यानी ये कट गया, ये कट गया। आगे जो हमारा जाएगा मिनिमम 7 बार के आसपास, 7 से शुरू विकल्प डी है, आप डायरेक्ट इसका आंसर दे दीजिए 57.82। तालिका में आज के सेक्शन पर 10वां सवाल हम देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। आपको बता चुका हूँ, जिसका योग ज़्यादा उसका औसत भी ज़्यादा होगा। मई के सारे नंबर को ऐसे ऐड कर दो, आप सारे फटाफट जोड़ के बताओगे तो 112 आ गया मेरे भाई। जून में आ जाओ, अगर आप जून में सारे खातों को देखोगे तो 133 हो गया। जुलाई की बात तो मैं वही लूँगा जो मेरे में दिया है, मई ले लेता हूँ मैं, जून ले लेता हूँ, इसके बाद मैं अगस्त ले लेता हूँ। अगर मैं अगस्त के सारे नंबर्स को जोड़ता हूँ तो 180 मुझे मिलेगा। सितंबर में ले लो तो सितंबर में कुल 200 आया। अब अगर आप देखें इन सारे नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है, 200, तो इसका औसत भी ज़्यादा होगा, तो संदेह की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपके अपने इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सितंबर, और ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 2 बातें और समझा देता हूँ कि अब देखिए यहाँ पे, जैसे हम अगर आपसे ये बात करें कि सारणी और ग्राफ, मैथ और रीजनिंग, तो हमारे लिए तो हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आज जो आपका ऑनलाइन है, ग्राफ पर भी हम पूरी की पूरी क्लास देंगे, लेकिन ये भी बताना चाहूँगा कि अगर कोई विद्यार्थी ऑफलाइन भी ये क्लास करना चाहता है तो कीर्तिमान एकेडमी 47 तेलियरगंज में ये क्लास, रीजनिंग क्लास शाम 6 बजे शुरू है, ग्राफ, सारणी और मैथ क्लास शाम 7 बजे शुरू है। तो अगर आप प्रयागराज में रह रहे हैं और ऑफलाइन में आके बहुत डिटेल में उन चीज़ों को, पेट में आपका जो सपना है, क्योंकि मैंने आज आपको शुरू करते ही बोला था पेट पास नहीं टॉप करना है, इस लाइन को अगर आपको ध्यान रखा तो हमने अपनी जो बैच शुरू की है आशीर्वाद बैच, ऑफलाइन वो 95 परसेंटाइल से आगे ले जाना हमारा इरादा है। तो वहाँ एक एक चीज़ मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर आप में से कोई विद्यार्थी ऑफलाइन आना चाहता है तो वो आ सकता है। इसके अलावा जो आपकी मैथ रीजनिंग की क्लास है, जो उसके बारे में हमने संक्षेप में आपको बता दिया कि अगर आपको रीजनिंग करना है तो आप 6 बजे, मैथ का 7 बजे। और इसी प्रकार से आपको एक बात और बतानी थी कि जो तालिका वाला हिस्सा है तो आपको बता ही चुका हूँ, केवल अलग अलग हमने आपको लिखा दिखाने के लिए ये सारी क्लासेस 7 बजे से उपलब्ध हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ये जो सीरीज आज शुरू हुआ है अभी कंटिन्यू जारी रहेगा। पहले मैं प्रीवियस ईयर आपका पूरा कर ले रहा हूँ, इसके बाद मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आऊँगा, ग्राफ का, तालिका का, मैथ का, रीजनिंग का। पहले भी हमने बताया कि बहुत शानदार क्लास हिंदी की पूजा मैम के द्वारा हमारे दूसरे चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर जा रही है। तो आप सब लोग रोज़ रात के 9 बजे
उस क्लास का लाभ उठाइए। रात के 9 बजे जा रही है आपके लिए मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ज़बरदस्त उन्होंने मेहनत किया है। आप उसका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए। आज हम अपनी इस क्लास में इतना ही रखेंगे। कल हम आपको इसका अगला पार्ट लेकर मिलेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।